Hello students, welcome to Jaxel, an e-learning platform powered by YEC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor Mohammad Talha. I am here again for you with a new lecture of coordination compounds. ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम दो कर चुके हैं और दूसरा जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने लिगेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। और इसमें भी आपके नेगेटिव लिगेंड होते हैं, एनायनिक लिगेंड यानी कि, और आपके न्यूट्रल लिगेंड होते हैं आपके। ओके, ये सब होते हैं। अब एक लिगेंड होता है हमारे पास एम्बाइडेंट टाइप का। एम्बाइडेंट लिगेंड वो होते हैं जिसके पास दो डिफरेंट डोनर साइड्स होती है, लेकिन वो एक टाइम में किसी एक डोनर साइड से कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एम्बाइडेंट लिगेंड। एम्बाइडेंट लिगेंड, ओके। तो जो एम्बाइडेंट लिगेंड होता है, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, जैसे कि हमारे पास NO2 होता है, तो NO2 जब नाइट्रोजन के साथ करता है बॉन्डेड तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N, या फिर इसको बोलते हैं हम नाइट्रो। ठीक है, और यही वाला ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड कर रहा होता है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O। ठीक है ना, ये चीज होती है इस तरह से। और आगे क्या है, हमारे पास एक होता है एक HCN जो कि S से बॉन्ड कर रहा होता है और एक कर रहा होता है यही NCS। ठीक है, तो ये जो बॉन्डेड हमारा होता है कर रहा होता है तो हम बोलते हैं इसको थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और इसको बोलते हैं हम आइसो थायोसाइनेटो। एक होता है हमारे पास CN और एक होता है NC, CN माइनस और आपका NC, तो इसको बोलते हैं साइनो जब C से बॉन्डिंग हो रही होती है, और एक होता है आइसोसाइनो, ये चीज होती है। तो हम बोलेंगे द लिगेंड which has two donor sites, which has two different donor sites, donor atoms, and can coordinate to central atom through any donor site, through either donor site। ये चीज होती है थ्रू आइदर डोनर साइट। तो हमारे पास ये होते हैं, यही है। और ये आपका जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वहां पे करते हैं जो हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। जब हम लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम इसको यही वाले जब तक लिगेंड नहीं होंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं होगी, तो आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम एक चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको पता है कि जो नोबेल गैसेस होती है, नोबेल गैस जितनी भी होती हैं उसमें क्या होता है, हीलियम को छोड़ के हमारे पास नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सॉरी आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, जेनन, इस तरह से, जिसका होता है 10, 18, 36, 54, 86, ये छोड़ दो। तो ये वाले, ये जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हमारे उसके इलेक्ट्रॉन इसमें से किसी एक गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल बैठते हैं तो उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और ऐसा जो कंपाउंड होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हमको EAN निकालना है, EAN, तो हम बोलेंगे
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, या तो आयन होगा तो आयन, और साथ में 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, ये रहेगा 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। जैसे कि हमारे पास होता है जैसे CONH3 का होल ट्वाइस होल 6 3+, ये तो हमको देखना है कि EN रूल को फॉलो करता है नहीं करता। ऐसे कंपाउंड जो है वो स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड जो जिनका EN आपका इसके इक्वल नहीं होता, उनके कंपेयर में जिनका EN इसके इक्वल होता है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोबाल्ट का कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका हम मान लेंगे x प्लस और आपका 6 इंटू 0 और ये रहेगा +3, तो x हो जाएगा +3। ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम निकालना सिखा रहे हैं क्योंकि वो भी इसी का ही हमारा रहेगा पार्ट। मैं दोनों चीजें एक साथ लेकर के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अमोनिया जो है आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा x हो जाएगा +3। तो 27 - 3 = हमारे पास बन जाएगा 24। ओके, तो EAN में अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 24 तो ये रहे, और नंबर ऑफ लिगेंड इंटू 2, तो 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितने 6 हैं, तो कितने आ जाएंगे 24 और आपका 12, तो कितना आ जाएगा 636। तो जिसके पास 36 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, वो क्या आपका ये कंपाउंड हमारा स्टेबल है। ऐसे हम लेके चलते FeCO का होल 5, ये हमारे पास है। तो पहले तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो आयरन को हम मान लेंगे X, जिसकी हमको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी होती है। एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालनी होती है वो हमको कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल एटम होता है उसकी निकालनी होती है। तो यहाँ पे आयरन है और आपका 5 इंटू 0 = 0, तो x = क्या हो जाएगा 0, यानी कि आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है यहाँ पे 0 है। तो आयरन में जो हमारे पास आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 26 होता है। तो इसका अगर हम EAN निकालते हैं तो 26 तो ये रहेंगे इलेक्ट्रॉन आयरन के अंदर, और 5 हमारे लिगेंड है, और एक लिगेंड को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 2 से हमको करना होगा। ध्यान रहे यहाँ पे ऑक्सीडेशन यहाँ पे ना है, यहाँ पे जो हमको ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो लिगेंड होता है, एक लिगेंड की जो साइट होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही होती है। क्या कर रही होती है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आ जाएगा आपका 26 + 10, कितना आ जाएगा 36, ये रहेगा इस तरह से। ओके, यहाँ पे तो आप देख लो इसको, और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे। एक जेई मैथ्स का हमारे पास क्वेश्चन है, उस पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास के द फॉलोइंग लिगेंड इज, तो ये होता है हमारे पास और यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी इस तरह से है, और यहाँ पे NH2 है। तो पूछा गया था कि किस टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड या हेक्साडेंटेड, जो भी है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें डोनर साइड चेक करेंगे कितनी है। MCQ में था लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहा, वैसे हम कर रहे हैं। तो देखो एक तो ये ऑक्सीजन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, एक यहाँ से कर रहा होगा डोनेट, एक ये लोन पेयर होगा यहाँ से कर रहा होगा, दिखाई दे रहा है, यस, और एक जो है यहाँ से कर रहा होगा। तो 4 जगह से क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो टेट्राडेंटेड हो जाएगा, टेट्रा डेंटेड। और ये हमारे पास 2019 का क्वेश्चन है शायद, ये यस 2019 का है। अब हम बात करते हैं यहाँ से अगला, देखो हमारा ये टॉपिक हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का तो है ही, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास है COCN का होल 6 3-, और आपसे कहा जाए कि इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो यहाँ पे आपको कोबाल्ट का तो ऑक्सीजन स्टेट निकालने, इसको मान लेंगे x। ओके, और यहाँ पे 6 इंटू -1 = क्या हो जाएगा हमारे पास -3। जितना चार्ज होता है वो इक्वल में आ जाता है, जितना चार्ज होता है वो इक्वल में आ जाता है, तो x
ये 6 है तो x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 3, ये रहेगा तो कितनी ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी 3 हो जाएगी। ओके ऐसे हम कहें जैसे NiCl का होल 4 और आपका है Cl2, क्या है आपका Cl नहीं एक मिनट K2, ये ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो 2 इंटू आपको पता है एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 के मेटल होते हैं एस ब्लॉक होता है, और एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 है और जो आपका ग्रुप सेकंड है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 में आपकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो होती है +1, और जो ग्रुप 2 होता है ग्रुप 2 की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो होती है +2। तो पोटेशियम जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो 2 इंटू +1, ओके, और यहाँ पे +x हमको निकल के निकालनी है, तो जिसकी निकालनी होती है उसको हम x मान लेते हैं, यस ओके, और साथ में +4 इंटू -1 और इजिकल्स टू कितना चार्ज है 0 है, ये हो जाएगा। तो 2 + x - 4 इजिकल्स टू 0, तो x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा +2। तो यहाँ पे जो निकल की ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी है +2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने कल लिगेंड्स मैंने लिखवाए हैं, तो उस लिगेंड के टाइप पे मैंने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी साथ में लिखवाई, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे और ले लेते हैं एग्जांपल, एक बार इसको उतार लो, ठीक है। तो एक और हम चल रहे हैं लेके, लाइक हमारे पास है COOX का होल थ्राइस और आपका 3 इस तरह से और आपसे पूछा गया है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अच्छा चलो मैं 3-4 चीजें एक साथ में चल रहा हूं मैं लेके। एक तो हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, और दूसरा हमसे पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, किसका, ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, ओके और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। तो आपसे ये चीज यहाँ पे पूछी गई है, तो पहले तो आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, इस कोबाल्ट को अगर निकालना है इसको x मान लेंगे, ओके, और हमारे पास 3 इंटू ये OX क्या होता है, OX होता है ऑक्सीलेटो, क्या होता है ऑक्सीलेटो, और ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज होता है क्योंकि C डबल बॉन्ड O माइनस और CO माइनस डबल बॉन्ड O इस तरह से होता है, ये रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा, तो एक लिगेंड पे 2 माइनस का चार्ज है, तो -2 इजिकल्स टू -3, तो x -6 इजिकल्स टू -3, तो x इजिकल्स टू होता है +3, ओके ये चीज रहेगी। तो यहाँ पे ये आता है। अब आता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखो अगर मोनोडेंटेड लिगेंड हो, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो जितने लिगेंड होंगे उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उतने क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर आपके पास डाइडेंटेड लिगेंड है तो जितने लिगेंड होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ट्राइडेंटेड लिगेंड है तो जितने लिगेंड होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर टेट्राडेंटेड लिगेंड है तो उसको 4 से कर दो, यानी जितनी डेंटिसिटी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ लिगेंड में, नंबर ऑफ लिगेंड में उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये चीज है। तो यहाँ पे जरा देखो कि जैसे हमारे पास कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट में क्या है 3 तो लिगेंड है और ऑक्सिलेट है आपके 3 लिगेंड है, एक लिगेंड की जो डेंसिटी है 2 है, तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमारे पास है NiCO का होल 4 ये है, और एक हमारे पास NiCl का होल 4 2 तो यहाँ पे ये जो चीज है देखो, अगर आपसे पूछा जाए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल चुके हैं जो कि पीछे हमने निकाली थी +2, अब ये भी निकाली है, ये वाली ये रही, कितनी आई थी +2 आई थी। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके। और अगर हम यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसको x मान लेंगे, और 4 इंटू 0 इजिकल्स टू 0, तो x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि NiCl4 में NiCO का होल 4, इसमें हम इसकी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो आपको पता है कार्बन मोनो यानी कार्बोनिल जो है ये भी क्या होता है मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, मोनोडेंटेड
मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो ये भी इसकी जो है डेंटिसिटी 1 होगी, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर का फंडा जो है क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है हमारे आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी में देखो, मैं शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो मैं कहूंगा कि पहले तो ध्यान रहे, आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। देखो, या तो होता है न्यूट्रल, अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट कैटाइनिक और एक होगा पार्ट एनाइनिक। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, जैसे कि हमारे पास है NiCO का होल 4। ये कंपाउंड क्या है, आपका न्यूट्रल है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कंपाउंड हमारा होगा न्यूट्रल। ओके, ये कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रल। एक होता है जैसे कि मैं ले लेता हूं NiCl का होल 4 और यहाँ पे रहेगा K2 ऐसे करके, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास ये रहेगा 2K प्लस प्लस NiCl4 2 माइनस, ये रहेगा। तो एक कैटाइनिक पार्ट है और एक एनाइनिक पार्ट है। इसका उल्टा भी हमारे पास हो सकता है, जैसे कि मैं कहूं हमारे पास CO और आपका NH3 का होल 6 और आपका Cl3, इस तरह से ये भी हो जाएगा। तो इसको अगर हम आयनाइज करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा CO NH3 का होल 6 प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस, ये रहेगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आपका एक बार कैटाइनिक है और यहाँ पे एनाइनिक है, काउंटर यानी कैटाइनिक भी है और एनाइनिक भी है, तो कोई कुछ भी हो सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैटाइनिक है कौन सा एनाइनिक है। ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि जो चीज आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेफ्ट में लिखी होती है, लेफ्ट वाली, लेफ्ट है, ये भी कहां पर है, लेफ्ट के अंदर है, तो जो चीज लेफ्ट में लिखी होती है वो आपकी होती है कैटाइनिक, और ये वाली जो चीज होती है वो होती है एनाइनिक। क्या होती है, एनाइनिक। यानी कि जो चीज आपकी राइट साइड में लिखी होती है वो होती है एनाइनिक, और जो लेफ्ट साइड में लिखी होती है वो होती है आपकी कैटाइनिक। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी, इतना है। अब सीधा आईयूपीएससी पे आते हैं। तो आईयूपीएससी में हमारे पास क्या है कि रूल होते हैं कुछ, और रूल में पहला रूल ये है कि कैटाइनिक कैटायोनिक पार्ट नेम्ड फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमारे पास ये, ठीक है ना, ये होगा। अगर हमारे पास मान लीजिए कैटाइनिक पार्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इफ कैटाइन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, देन नंबर 1 पार्ट में यहां पे बोल रहा हूं कि लिगेंड नेम्ड फर्स्ट, क्या बोलेंगे हम, लिगेंड नेम्ड फर्स्ट, एक तो चीज ये। अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि हमारे पास कंडीशन दो है, एक तो यह है कि सेम टाइप के लिगेंड बहुत ज्यादा है, एक यह है कि अलग अलग टाइप के लिगेंड है। तो पहले केस हम लेते हैं सेम टाइप के लिगेंड। इन केस ऑफ मोर देन वन same type of ligand, in case of more than one same type of ligand, we use di, tri, tetra, etc. 4 2 3 4 respectively। एक तो चीज ये, दूसरी चीज इसी में एक चीज और है, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड। अगर आपके पास लिगेंड कैसा है, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब वो लिगेंड जिसके अंदर दो नाम आ जाए, उसी लिगेंड के उसी, यानी कि कोई भी लिगेंड दो नाम से मिलके बनाओ। जैसे मैं आपके दो एग्जांपल में लूं, जैसे कि हमारे पास Cl माइनस है तो इसको बोल देंगे हम क्लोराइडो है। तो ये जो क्लोराइडो ये एक आपका सिंगल नेम है, इसके अंदर एक ही वर्ड है,
ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं ये वाला CH3NH2, तो क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल और आपका एमीन, है या नहीं। तो एक नाम ये है, एक नाम ये है, तो दोनों नाम आ गए, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स लिगेंड। जैसे कि हमारे पास एक और होता है EN, तो EN क्या होता है हमारे पास, इथाइलिन डाइएमीन। तो आपके पास इथाइलिन डाइएमीन, ये दो नाम आ गए, नहीं आ गए। तो जिस लिगेंड में दो वर्ड आ जाए या दो नाम हो, एक ही लिगेंड में एक ही नाम के अंदर दो नाम आ जाए या दो वर्ड आ जाए, उस लिगेंड को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स लिगेंड। तो उस कॉम्प्लेक्स लिगेंड में, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड, वी यूज बिस ट्रिस टेट्राकिस एक्सेट्रा etc for what, 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। ये आपको ध्यान में रखना। इन केस ऑफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड, हम या तो यूज, हम क्या कर रहे होंगे, डाई ट्राई यूज करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स है तो बिस ट्रिस टेट्राकिस ये यूज करेंगे, जब जब सेम टाइप के हमारे लिगेंड होंगे। एक दूसरा है कि अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के लिगेंड आ जाए, यानी कि तीसरा पार्ट है इसी का, इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, अलग अलग टाइप के अगर लिगेंड है तो उनके नाम हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें उनका नाम लिखना होगा, यानी कि जो पहले ए से शुरू होगा उसका उसका लिखेंगे, जो बी से शुरू होगा उसका बाद में लिखेंगे, ये चीज हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डाई ट्राई टेट्रा या आपका जैसे बिस ट्रिस टेट्राकिस, ये जो नंबर होते हैं इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट नहीं करते, लिगेंड का नाम ही हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अगर कहीं पे बाई, अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए कि हमारे पास अमोनिया है NH3 का होल 6, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा एक्वा, हेक्सामीन, हेक्सामीन हो गया। ओके, और एक है हमारे पास NH3, अगर मैं कहूँ कि लाइक जैसे Cl2, तो मैं कहूंगा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, ठीक है ना। तो अब आप सोचोगे कि सर इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने कहा है, तो यहाँ पे H पहले आ रहा है और यहाँ पे D आ रहा है, तो इसका नाम पहले आएगा और इसका बाद में आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो नंबर है आप उसको उसमें काउंट नहीं करना है। ये हेक्सा जो है, हेक्सा ये आपका एक नंबर है, डाई भी क्या है, एक नंबर है, तो इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट नहीं करना है। यहाँ पे ये एमीन ए से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये सी से शुरू हो रहा है, तो ये पहले आएगा और ये हमारे पास बाद में आएगा। पहले नंबर, पहले लेटर पे अगर प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाती तो अगला देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है अमोनिया और वाटर, तो क्या बोलते हैं, एमीन, और क्या बोलते हैं हम, एक्वा। तो देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो पहले लेटर पे जब प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाती है तब हम यहाँ पे देखेंगे एम और यहाँ पे देखेंगे क्यू। एम आता है पहले और क्यू आता है बाद में, MNOPQ, तो एम आता है पहले, तो हम एमीन को प्रायोरिटी देंगे एक्वा, एक्वा पर, ठीक है ना, ये चीज रहेगी। तो हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड नेम्ड नेम्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ये हमारे पास आ गया। अब तीसरा हमारे पास, दूसरे के बाद तीसरा हमारे पास शुरू होगा, तीसरा ये है कि एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड मैं लिख देता हूं ऐसे करके, O एडेड इन एंड ऑफ एनायनिक लिगेंड नेम, जो कि मैं पिछले लेक्चर में लिखवा चुका हूं, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, तो जितने भी निगेटिव लिगेंड्स होंगे उन सब के नाम के एंड में क्या होगा, ओ लगा होगा। अगर ओ लगा है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है,
न्यूट्रल लिगेंड named as act as it is, जैसे होते हैं वैसे ही आपको लिखने हैं। एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज क्या है कि आपको अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन इस पर एनाइनिक है, अब यहां से देखते हैं, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन इस पर एनाइनिक है, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या मैं पहले लेके चल रहा हूं कैटाइनिक वाला, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटाइनिक और न्यूट्रल, देन यूज कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन, ठीक है ना। और इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइनिक, then used ATE 8 in and of central metal atom और आयन, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन रिटन इन रोमन पैरेंथेसिस, कॉमे में हमको लिखनी पड़ेगी ये वाला जो कॉमा है इसके अंदर। उसके बाद नंबर 6 और लास्ट पॉइंट है वो है कि आपको एनाइनिक पार्ट का नाम लिखना पड़ेगा, रिटन राइट नेम ऑफ एनाइनिक पार्ट, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। ये चीज है। अब यहाँ पे जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब के सॉरी जो हमारे पास एनाइनिक अगर पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तब उस केस में क्या करना है, उस केस में जो हमारे पास सेंट्रल एटम है उसके नाम हमको यहाँ पे लिखने होंगे, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे मेटल, और मैं यहाँ पे लिख दूं कॉमन नेम, ओके, और यहाँ पे मैं लिख दूं एनाइनिक नेम, कॉमन नेम एनाइनिक नेम। तो देखो जरा इधर को, अगर मैं देखूं जैसे कि एल्यूमिनियम है तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, यहां पे हम बोल देंगे एल्यूमिनेट, और उसके बाद मैं कहूंगा जैसे स्कैंडियम है तो इसको बोल देंगे स्कैंडियम। सारे नाम में पहले मेटल लिख दो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यहां पे मैं कहूंगा टाइटेनियम, और यहां पे मैं कहूंगा वेनेडियम, और यहां पे मैं कहूंगा क्रोमियम, और यहां पे मैं कहूंगा मैग्नीज, और यहाँ पे मैं कहूंगा इसको आयरन, यहाँ पे मैं कहूंगा कोबाल्ट, और यहाँ पे कहूंगा निकल, और यहाँ पे मैं कहूंगा कॉपर, और यहाँ पे मैं कहूंगा जिंक, ठीक है। अब इनके जो नाम है यहाँ पे स्कैंडेट, स्कैंडेट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टाइटेनेट, यहाँ पे आ जाएगा वेनेडेट, यहाँ पे आ जाएगा क्रोमेट, और यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेट, और यहाँ पे आ जाएगा फेरेट, और यहाँ पे आ जाएगा कोबाल्टेट, और यहाँ पे लेंगे हम निकलेट, और यहाँ पे लेंगे क्यूपरेट,
और यहाँ पे लेंगे जिंकेट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सिल्वर है, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, और प्लेटिनम है, पैलेडियम है, और क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, चलो काफी है। तो इसका नाम होगा, इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम और यहाँ पे एनायनिक नेम, तो ये हो जाएगा सिल्वर, और यहाँ पे आ जाएगा गोल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा प्लेटिनम, और यहाँ पे आ जाएगा पैलेडियम, पैलेडियम। ओके, और यहाँ पे अर्जेंटेट, और यहाँ पे आ जाएगा ऑरेट, और यहाँ पे आ जाएगा प्लेटिनेट, और ये आ जाएगा पैलेडेट। ये रहेगा आपका। तो ये कुछ नाम है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देखेंगे, ज्यादातर में क्या है 8 आपका लगा हुआ है। आईयूएम, आईयूएम आपका हट के ना, आईएम आपने हटाया और उसकी जगह 8 लगा दिया, बस ये किया है आपने। तो आईएम आपने हटाया और आपने उसकी जगह 8 लगा दिया, ये रहेगा, ठीक है। तो हम 2-3 यहाँ पे अब एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे हम बढ़ने वाले हैं। तो पहला तो हम लेकर के चल लेते हैं ये पर NiCN का होल 4 2 माइनस, और एक ले लेते हैं PdCl का होल 4 2 माइनस, और ले लेते हैं CONH3 का होल 3 Cl3, और हम लेके चल रहे हैं फिर यहाँ पे Fe और आपका Cn का होल 6, या क्या बोलते हैं इसको, चलो हम चले लेके Fe और आपका Cn का होल थ्राइज, और आपका H2O, इस तरह से होल थ्राइज ये रहेगा। तो पहली चीज तो ये आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो आप जब इसका नाम लिख रहे हो तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी अभी हमने निकाला, इसकी होती है +2, इसकी भी हमने निकाली। इसकी चाहो तो नहीं पढ़ पाता, ये सबके सब जो होते हैं एक ही सीरीज में होते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर होते हैं ये वाले, तो नहीं पढ़ पाता ये वाला होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे भी इसकी भी क्या रहेगी, +2 रहेगी, कि ये 4 है ये है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके हम मान लेंगे x, और अमोनिया हो जाएगा 3 × 0, क्योंकि इसकी 0 होती है, और यहाँ पे 3 × -1 = ये आ जाएगा आपका 0, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +3, तो कितना हो जाएगा, +3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो x +3 × -1 और आपका +3 × 0 = 0, तो x +1 ये रहेगा इस तरह से। तो ये भी क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो अगर हम देखें तो अब हमारे पास क्या है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पूरा, इसमें कैटायनिक पार्ट है ही नहीं। जब कैटायोनिक पार्ट ही नहीं है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कैटायनिक पार्ट ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं K2, तो यहाँ पे हमारे पास ये। तो अब हम पहले जब भी नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का, वो पहले हम लिगेंड्स का लिखेंगे। तो लिगेंड चारों के चारों सेम है, तो 4 है, तो हम लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। और उसके बाद एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इस केस में क्या होगा, हम जो आपका निकेल है उसका कॉमन नाम ना लिख करके उसका एनायनिक नाम लिखेंगे, जिसका नाम है निकलेट। क्या है, निकलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निकलेट, ओके। और उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट कितनी है यहाँ पे, सेकंड है, तो इस तरह से कर दे, ये रहेगा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो, अब आपको पता चल गया कि ये वाला पार्ट कैटायनिक है, ये वाला पार्ट एनायनिक है। तो पहले कैटायनिक पार्ट का लिखेंगे, तो वो आता आपका पोटेशियम। यहाँ पे पोटेशियम में जितने नंबर हो, यानी कि काउंटर आयन में जितने नंबर हो, जितने काउंटर आयन हो, उस नंबर से हमको कोई मतलब नहीं होता। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम। और उसके बाद क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा
क्लोरो, और उसके बाद बोलेंगे पैलेडेट, पैलेडेट, और उसके बाद बोलेंगे सेकंड। इस तरह से रहेगा, पोटेशियम टेट्रा क्लोरो पैलेडेट सेकंड। और उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तीन, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है न्यूट्रल है। तो इस केस में हमारे पास तीन लिगेंड ये वाले, तीन ये वाले, अलग अलग टाइप के लिगेंड है। जब अलग अलग टाइप के लिगेंड है तो इनके नाम हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अमोनिया आता है, ए से आएगा, तो पहले आएगा तो हम बोलेंगे ट्राई एमिनो, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। उसके बाद ट्राई क्लोरो, क्लोराइडो, इसको ना क्लोराइडो कर दो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अब नाम यही वाला है, क्लोराइडो चल रहा है, क्लोराइडो, ठीक है। तो ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, और उसके बाद आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड आयन, सॉरी थर्ड, बस खाली इतना, कोबाल्ट थर्ड, ये रहेगा इस तरह से, कोबाल्ट थर्ड। अब उसके बाद इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि यहाँ भी अलग अलग टाइप के लिगेंड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी आपका ओवरऑल एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, और ट्राई साइनो, ट्राई एक्वा, ट्राई साइनो, और उसके बाद हम क्या बोलेंगे आयरन, क्या बोलेंगे आयरन, और उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट कितनी है इसकी, थर्ड आई, तो आयरन थर्ड, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा आईपीएसी नेम रहेगा। एक आईपीएसी नेम हम और ले लेते हैं, चलो। यहाँ पे हमारे पास है COEN का होल ट्वाइस और आपका Cl2 प्लस, ये इस तरह से, ओके। अब इसमें जरा देखें तो हमारे पास हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन इस पर ही कैटायनिक है। तो पहले हम लिगेंड के नाम लिखेंगे। तो देखो EN क्या होता है, EN फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी ऑक्सीजन स्टेट हमको निकालनी है। तो X तो हम बोल देंगे कोबाल्ट के लिए, ओके। और 2 इंटू EN क्या होता है, इथाइलिन डाइएमिन, EN, इथेन 1,2 डाइएमिन, 1,2 डाइएमिन होता है। और इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो आपकी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि ये आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस केस में 2 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू -1 इजिकल टू प्लस, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, +3। तो कोबाल्ट की स्टेट कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जब इसका नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे ये E से शुरू हो रहा है और ये जो क्लोरीन है वो आपका C से शुरू हो रहा है। तो ABC, C आता है पहले, तो हम बोलेंगे डाइक्लोराइडो, ओके। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप लिखेंगे इसमें डाई, डाई इथेन 1,2 डाइएमीन ऐसे करके, है ना। तो मैंने कहा था कि जब कॉम्प्लेक्स लिगेंड होता है तो इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा। देखो डाई का मतलब यहाँ पे ये लग रहा है कि ये इथेन डाई है और बाकी जो है 1,2 डाइएमीन है, जो कि ये गलत है। हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि डाई क्लोराइडो, और हम बोलेंगे यहाँ बिस, और बिस के बाद इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, हम बोलेंगे इथेन 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाइएमीन, क्या बोलेंगे डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइएमीन, और उसके बाद क्या बोलेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट, और उसके बाद बोलेंगे थर्ड आयन, ये रहेगा इस तरह से, ओके। अब हमारा जो अगला पार्ट हम कल स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट आइसोमेरिज्म। क्या है, आइसोमेरिज्म हम इससे स्टार्ट करेंगे। और आइसोमेरिज्म के बाद हम लेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, और उसके बाद लेंगे हम सॉरी हाँ मतलब इसी को लेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, और इसी के अंदर हम लेंगे CFT इसके बाद। और फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद लेंगे हम कलर स्पेक्ट्रा, और साथ में मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लेंगे आइसोमेरिज्म, जो कि काफी लंबा टॉपिक है। आई थिंक 2 लेक्चर इसमें हमारे लग जाएंगे, 2 या 3 लेक्चर लग जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है आपकी जो है 3 टाइप की आइसोमेरिज्म हमको पढ़नी है।
स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।